वक्फ संशोधन के विरोध में आज पूरे देश में मौलानाओं का प्रतिशोध देखने को मिला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर भोपाल से कोलकाता तक बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रदर्शनकारी विरोध की आवाज बुलंद करते नजर आए। हालांकि प्रदर्शन पर भी मौलानाओं में टेंशन दिखी। अधिकतर मुस्लिम मौलाना विरोध के अखाड़े में तो नजर आए, तो कई मौलाना ऐसे भी हैं जो संशोधन का विरोध करने वालों को नसीहत देते नजर आए और बता रहे हैं कि वक्फ संशोधन का विरोध कितना गलत साबित हो सकता है। भोपाल से कोलकाता तक के वक्फ के विरोध की एक झलक भर है। हक के नाम पर मुस्लिम उस लड़ाई का आगाज कर चुके हैं जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। हालांकि अच्छी बात यह है कि विरोध के नाम पर बवाल करने वाले अब इन प्रदर्शन से दूर हैं, लेकिन नाराए तकबीर के नारे जरूर गूंज रहे हैं। भोपाल में हजारों की संख्या में मुस्लिम वक्फ संशोधन के खिलाफ संग्राम छेड़ते नजर आए, लेकिन हैरत की बात है कि भोपाल से विरोध तो बरेली के वक्फ के संशोधन में आवाज उठ रही है। संशोधन बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए तो हम यहाँ धरना दे रहे हैं। सरकार इंटरफेयर करना चाह रही है, उसमें इंटरफेयर नहीं पसंद। कल को हिंदू धर्म के मंदिरों में भी क्या मुसलमान गैर हिंदू लोगों को इंटर करने देंगे क्या? वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा है, और इस वक्फ की जमीन से होने वाली आमदनी जो जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफालत होगी। यानी वक्फ विरोध पर मुस्लिम मौलाना ही दो धड़ों में बटे हैं। हालांकि कोलकाता के हालात कुछ और हैं। विरोध तो ठीक है, लेकिन कोलकाता में विरोध के नाम पर कुछ मौलाना केंद्र सरकार को धमकी तक देते हुए सुनाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वक्फ विरोध के नाम पर छोड़ेंगे नहीं वाली धमकी और नाराए तकबीर के नारे। मौलाना रहमानी वक्फ की उस चिंगारी को भड़काने का काम कर रहे हैं जिसकी आग में बंगाल का मुर्शिदाबाद पहले ही जल चुका है। कोलकाता में वक्फ विरोध के नाम पर मुस्लिमों को भड़का रहे ये मौलाना हैं नाखोदा मस्जिद वाले रहमानी, जो पार्लियामेंट को हिलाने की बात कर रहे हैं। कलकत्ता के रामलीला मैदान से लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान तक हम पहुंचेंगे और पार्लियामेंट को भी हिला करके रख देंगे। यानी बंगाल में विरोध की जिस चिंगारी में मुर्शिदाबाद चंद दिन पहले ही झुलस चुका है, क्या उसी आग में अब कोलकाता को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना? क्योंकि इन भड़काऊ भाषणों का तो यही मतलब होता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का विरोध पूरे देश में हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये विरोध अब हिंसक होता नजर आ रहा है और इसकी तस्वीरें आसनसोल से सामने आई हैं, जहां वक्फ के खिलाफ रैली में शामिल होने जा रहे लोगों ने रास्ते में जमकर हंगामा किया। और आसनसोल से गुजरने वाली कोना एक्सप्रेसवे पर एक व्यापारी की कार में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने कारोबारी की कार को चारों तरफ से घेर लिया और कारोबारी को गेट खोलकर उतारने का प्रयास किया। गाड़ी पर लगातार हमले करते रहे। तभी एक शख्स गाड़ी के बोनट पर चढ़ गया और शीशे पर जोर से लात मारकर तोड़ दिया। आरोप है कि आसनसोल के रहने वाले दिनेश गरई 2 सुरक्षा गार्ड्स के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में वक्फ रैली में शामिल होने जा रहे लोगों की गाड़ी आगे निकालने को लेकर विवाद हो गया। आरोप ये भी है कि कारोबारी के सुरक्षा गार्ड ने गन निकाल ली थी, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए और प्रदर्शनकारियों ने हंगामा कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हालात को संभाल लिया और हंगामा करने से रोका। तो एक तरफ तो वक्फ बिल को लेकर बंगाल से बिहार तक मुस्लिम संगठन प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का प्लान मुसलमान एक्टिव हो गया है। उसके तहत बीजेपी अब जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। बीजेपी के कार्यकर्ता मुस्लिम वर्ग के बीच जाकर नए कानून की खूबियां बताएंगे और इसी प्लान के तहत दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दरअसल वक्फ संशोधन बिल को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। कुछ मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल से बिहार और मध्य प्रदेश तक मुस्लिम जमात के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और नए वक्फ कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि वो मुस्लिम वर्ग के बीच में जाएगी।
बीजेपी के प्लान मुसलमान की रूपरेखा तय हो चुकी है। विपक्षी दलों के विरोध की काट के लिए देश भर में जन जागरण अभियान चलाने की तैयारी है। नया वक्फ कानून आम मुस्लिमों के लिए किस तरह से फायदेमंद है, ये बताया जाएगा। पसमानदा और महिलाओं के लिए ये कानून कैसे लाभकारी होगा, ये भी बताया जाएगा। साथ ही इस कानून से उनका कैसे विकास होगा, ये भी बताने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी ने इस अभियान के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई है।